Hey guys, Namaste. Welcome back to our channel Proud Mommy. I'm Dr. Rashna Singh and मेरी एक daughter है श्राव्या. She is 6 years 8 months old and she has autism. But I'm not a therapist. मैं therapist नहीं हूँ. I'm just a special mother. मुझे almost 4 years हो जाएंगे उसकी diagnosis से अब तक therapy करते हुए. बस मेरा जो experience है मैंने उसको जैसे सिखाया है मैं बस वो कन्वे करती हूँ अपने वीडियोस के थ्रू कि वो शायद काफ़ी सारे लोगों को हेल्प के लिए हेल्पफुल हो जाए। सो हम अब आज क्या करेंगे कि हम स्पीच सीरीज में हमने व्हाट, हु, व्हेन, वेयर सिखाया बच्चे को, 2 वर्ड सिखाए बच्चे को, फंक्शनल वर्ड सिखाए उठो, आओ, जाओ, बैठो। और फिर हमने सिंपल सेंटेंसेस स्टार्ट कर दिए कि मुझे खाना दे दो, मुझे पानी दे दो। अब हमने इतना कर लिया है, इसे आप कंटिन्यूअसली कराते जाइए रेगुलर बेसिस पर जब तक कि बच्चा उसमें एकदम प्रो ना हो जाए। और फिर अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है वाई। ये वाई जो है ये बहुत डिफिकल्ट है बच्चों के लिए। बच्चों को वाई वाले इतनी जल्दी वाई बच्चे नहीं सीख पाते और आंसर नहीं कर पाते। इवन वाई के क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते वो। तो हम वाई, अगर बच्चा बहुत छोटा है 3 साल 3.5 साल का है 4 साल का है तो आप मत अभी करो स्टार्ट। लेकिन अगर 4 साल के ऊपर है तो आप स्टार्ट कर दो। बेसिकली क्या होता है, हमने बीज बोना है, पौधा धीरे धीरे निकल ही जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली हमको वाई के क्वेश्चन जो है बच्चे के दिमाग में थोड़े थोड़े फीड कर देने हैं जिससे बच्चा थोड़ा समझने लगे कि हाँ इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके क्या आंसर हो सकते हैं। जो हम बच्चे को क्वेश्चन भी और आंसर भी बच्चे को एक तरह से फीड कर देंगे तो बच्चा धीरे धीरे आगे जाके उसके लिए इजी होता जाएगा। फिर वो हमसे पूछ भी पाएगा और खुद भी आंसर कर पाएगा। तो श्राव्या को भी मैंने ये वाले तो कराए हैं, तो ये तो सारे वो उसने याद कर रखे हैं, उसे तो सारे आंसर कर लेती है। बट फिर भी अब उसको पता है कि हाँ ये आंसर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे बच्चा समझने लग जाएगा। तो ये क्रिएटिव्स के वाई वाले कार्ड हैं, इसमें बहुत सारे कार्ड है। तो वो एक फायदा होता है कि आपके पास बहुत सारे कार्ड हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप इतने क्वेश्चन, श्राव्या प्लीज, उतने क्वेश्चन सिखा सकते हो आप बच्चे को, क्योंकि खुद से आप कितने क्वेश्चंस बनाओगे तो इन कार्ड से आप करा सकते हो। और जैसे अपने 5 कार्ड रखे और इसमें बच्चे को विजुअल भी मिल जाएगा क्योंकि इसमें कार्ड के साथ पिक्चर्स भी है। सो जैसे इसमें है कि हम समर्स में ये क्लोथ क्यों पहनते हैं, हाफ पैंट और टी शर्ट हाफ क्यों पहनते हैं, तो कीप अस कूल। तो इस तरह से बच्चे को विजुअली मिल जाएगा तो उसके साथ बच्चा कनेक्ट कर लेगा। तो बच्चे धीरे धीरे उसको ज्वाइन करने को आप बोलो और ज्वाइन करने के बाद वो क्वेश्चन पूछो और फिर उसको थोड़ी देर आप वेट करो कि वो क्या बोलता है, कुछ रिस्पॉन्ड कर पाता है या वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो फिर आप उसको आंसर खुद से बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करके कि देखो टू कीप अस कूल, हमें ठंडा रखने के लिए, गर्मी लगती है ना, तो ठंडा रखने के लिए हम हाफ पैंट पहनते हैं, वेस्ट पहनते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन करके। और सबसे इजी क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चे की पिक्चर, अब मेरे को इसमें ढूंढना पड़ेगा कि ये बच्चे की पिक्चर है, इसमें बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा है वो रो रहा है। तो बच्चों को ना वो चीज अट्रैक्ट करती है, श्राव्या को बहुत अट्रैक्ट करती है क्योंकि बच्चा क्यों रो रहा है, तो बच्चे को भूख लगी है। तो ये वाला जो है ये बहुत जल्दी श्राव्या सबसे पहले यही सीखा था कि बच्चे को भूख लगी है, तो जैसे आपने सिखा दिया। अब आप गए कहीं पार्क में, कहीं रोड पे, श्राव्या प्लीज मत बोलो ना, आप कहीं भी गए रोड पे, आपने छोटा बच्चा देखा वो रो रहा है, तो बस आप वहां पूछ दो कि देखो बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है। तो वो बोलेगा फिर कि बच्चा से भूख लगी है, या फिर बच्चा गिर गया उसके सामने तो बच्चे को चोट लग गई इसलिए रो रहा है। तो आप उसको एक्सप्लेन करते जाओगे ना तो धीरे धीरे सीख जाएगा। तो हमको क्या करना है, उसको क्योंकि बोलना सिखाना है कि हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें भूख लगती है। हम पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि हमें प्यास लगती है। क्योंकि इंग्लिश में तो देखिए इसमें तो इस तरह से है कि हम फ्रूट्स क्यों खाते हैं, तो स्टे हेल्दी, इसमें वो बिकॉज नहीं लगाया है उन्होंने कुछ भी। तो अभी ये तो ऐसे ही सीखेगा बच्चा, लेकिन अपने वाले आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसके साथ आप क्योंकि लगा लो। तो धीरे धीरे बच्चे को आप ये फीड करोगे तो थोड़ा थोड़ा बच्चा समझने लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा करते करते आएगा। जैसे श्राव्या को भी अभी मुझसे क्योंकि क्वेश्चन
वाली पूछी तो आजकल मैंने नया स्टार्ट किया है कि मैंने उसको बहुत सारे क्यों वाले क्वेश्चन पूछे कि अपने आप से बना के, ये वाले नहीं कि हम नहाते क्यों हैं, हम ब्रश क्यों करते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, हम पानी क्यों पीते हैं, और सबके मैंने उसको आंसर उसने थोड़े बहुत दिए, थोड़े बहुत मैंने उसको समझाए। अब मैं उससे कहती हूँ कि मुझे 5 क्वेश्चन क्यों वाले पूछो, तो वो वही वाले क्वेश्चन पूछती है जो मैंने उसको बताया। लेकिन अब वो क्या करती है, 2 मेरे वाले पूछती है, 1-2 वो अपने मन से भी बना के पूछ लेती है। उसने पूछा मुझसे कि मम्मा हम टॉय से क्यों खेलते हैं, तो क्योंकि हमें मजा आता है कि हम पजल क्यों बनाते हैं, तो वो इस तरह से उसने 1-2 क्वेश्चन अपने आप भी बनाए। तो यही चाहिए था मुझे कि वो खुद से बनाए। तो धीरे धीरे ऐसे करते 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 उसको समझ आ जाएगा। जब कोई चीज उसको समझ नहीं आएगी तो वहां वो मुझसे पूछ पाएगी। सो मुझे बस इस तरह से उसको फीड करना है उसके दिमाग में, समझाना है कि हाँ क्यों का मतलब क्या है। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो बच्चा धीरे धीरे कर लेगा। आप भी इस तरह से ट्राई करो, और मतलब इसको सिखाओ, और इसके साथ आप जैसे डेमोन्स्ट्रेट कर पाओ तो डेमोन्स्ट्रेट कर पाओ। जैसे कि हम आंख पे चश्मा क्यों लगाते हैं, तो आप चश्मा लगा के दिखाओ, देखो हमारी आंख बचती है ना, सूरज से बचती है, टू कीप अवर आईज क्लीन, या फिर ऐसे भी कि मिट्टी नहीं गई आंख में या सूरज नहीं गया। तो मतलब वो आप उसको डेमो करके दिखा सकते हैं। देखो हम खाना खा रहे हैं, क्यों खाते हैं, देखो टमी में भूख लगी है, जब वो पानी मांग रहा है तो आप बोलो पानी क्यों पीते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे को आ जाएगा, तो वो बोलने लगेगा। प्यास लगी है, तो जब भी वो कुछ कर रहा है तो आप बीच में से क्वेश्चन पूछ लो, बीच में उसको बताने दो, फिर आंसर नहीं बता पा रहा तो आप बताओ, तो धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा। तो इस तरह से आप करो तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि बच्चे को कैसे सिखाना है कि वो हमसे क्वेश्चन पूछे, वो भी एक अलग टॉपिक है। तो उसका मैं आपको वीडियो बना के फिर बाद में दूंगी। तो आज की वीडियो तो यहीं तक है। तो आप क्यों में अभी आप लगे रहो, मदर लग जाओ प्लीज, आप हिम्मत मत हारो, डोंट गेट दिस होपफुल, ऑलवेज बी होपफुल। बच्चे जरूर सीख जाएंगे हमारे, और सीखते हैं। मैंने खुद इतने चेंजेस देखे श्राव्या में, तो मुझे पहले मैं भी बहुत परेशान रहती थी, बट मैंने चेंजेस देखे कि नहीं, चेंजेस आ जाते हैं, बच्चा सीख रहा है तो वो एक दिन इंडिपेंडेंट जरूर बन जाएगा। तो सारे बच्चे बस इस तरह से ग्रो करें। और आप इस तरह से मत सोचना कि मतलब ऑटिज्म है तो ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उनका ब्रेन थोड़ा डिफरेंट है, प्रोसेसिंग उनकी डिफरेंट है ब्रेन की। तो वो अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से करते हैं, तो वो कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे, वो कर सकते हैं। बस आप अपनी हिम्मत मत हारो, क्योंकि मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिलती हूँ और मुझे कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स का ऐसा लगता है कि मतलब उन्हें लगता है कि अब नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है हम नेक्स्ट बेबी कर लेंगे, नहीं हो पाएगा इस बच्चे का कुछ भी। तो ऐसा मत सोचो, आप उस बच्चे पे पूरा अपना ध्यान दो, अटेंशन दो, थोड़ा पेशेंस रखो। आप कंटिन्यूस करते जाओगे काम तो बच्चा सीखता जाएगा, और वो एक दिन इंडिपेंडेंट जरूर हो जाएगा। तो आप उसमें गिव अप मत करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। और गाइस प्लीज आप कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि व्यूज आते हैं बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। तो मुझे हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलती कि हाँ कोई देख ही नहीं रहा। मतलब मुझे चाहिए कि मेरे स्पेशल पेरेंट्स ही देखें वीडियोस को, जिससे कि उनको कुछ तो हेल्प हो पाए शायद मेरी वीडियो से। मैंने भी ऐसे ही वीडियो से हेल्प ली है और अपने बच्चे को सिखाया है। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियोस वॉच करनी चाहिए अलग अलग, तो कहीं से भी आपको ना कोई आइडिया क्लिक हो जाता है, तो आप फिर उस आइडिया के ऊपर अपने बच्चे के साथ काम कर सकते हो, उसको सिखा सकते हो। तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट करें आपको कुछ वीडियो से हेल्प मिल रही है, थोड़ी भी हेल्पफुल है नहीं है, या आपको मतलब क्या आप चाहते हो कि आप कुछ पूछना चाहते हो, या आपके कोई वीडियोस चाहते हो किसी टॉपिक के बारे में। अगर मैं वही डालती हूँ जो मैंने श्राव्या के साथ किया है। मैं कोई भी आपकी बुक या रिटर्न वाली जो रिटर्न नॉलेज है ना, कि हमने गूगल से वो किया और फिर वहां से मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैंने अभी तक श्राव्या के साथ में जो करती जा रही हूँ, मैं वही वीडियोस आपको जो मेरी नॉलेज है या जो भी मैंने एक्सपीरियंस 4 साल में जो भी मैंने किया, मैं वही वीडियोस आपको दे रही हूँ। तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। बाय।